बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त चाइना और इंडिया के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, किसी वक्त भी जंग को नाफज किया जा सकता है। इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं कि इंडिया भी जंग के दहाने पर आ चुका है और कश्मीर भी और चाइना भी जंग के दहाने पर आ चुका है। मोदी की फासिस्ट पॉलिसियों की वजह से दुनिया इतने बड़े नुकसान के अंदर मुब्तला होने वाली है कि इसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, चाइना एक गैर एलानिया सुपर पावर मुल्क खुद को मनवाने की कोशिश कर रहा है और किसी हद तक वो कामयाब हो रहा है। तो दोस्तों, जब आप देखें कि इतना बड़ा मुल्क और दूसरी तरफ इंडिया, ये भी बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। और दोनों ही इस वक्त जंग के दहाने पर बिल्कुल आ चुके हैं। और ये 6 जून आने वाली जो 6 जून का दिन है, उस दिन इनके आखिरी मुज़ाकरात होने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आखिरी मुज़ाकरात तय हो चुके हैं। जो इनके कर्नल जनरल के लेवल पर मुज़ाकरात होंगे, जिसके लिए इंडिया ने अपने जनरल जोशी को मुंतखब किया है और 1-2 और इनके जनरल हैं जो मुज़ाकरात के लिए नामज़द हो चुके हैं। और चाइना के भी हाई कमांड के जनरल और उनके ऑफिसर्स जो उसके लिए नामज़द हो चुके हैं। दोस्तों, ये 6 तारीख को इनके मुज़ाकरात हैं। इससे पहले माहौल इतना गर्म हो चुका है कि इंडिया का जो बेलगाम और माफिया मीडिया है, ये इतना मतलब है कि मामले को हाइट दे रहा है, इतना मामले को गर्म कर रहा है कि दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम डरा रहे हैं, हम जो है वो ताकतवर हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके मुकाबले में चाइना ने ये कहा कि आप अपनी कौम को, अपने लोगों को गुमराह मत करें, उनको हकायक बताएं। अगर ऐसा हुआ तो हम हिमालय का वो वजूद हिला कर रख देंगे कि पूरी दुनिया लर्ज़ जाएगी। इसके बहुत भयानक नताइज होंगे। तो इसके साथ हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की और ऑस्ट्रेलिया भी इस जंग में घुसने के लिए पांव पर तोल रहा है। उसने भी कह दिया है, बल्कि उनके ये मुआहदा हो चुका है कि वो एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलिया इसमें क्यों आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पिछले दिनों चीन के साथ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। उनके भी सर्द जंग चीन के साथ शुरू हो चुकी है, जिसमें कोरोना की आड़ में आकर अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और चंद ममालिक और हैं, उन्होंने चीन के ऊपर केस किया हुआ है कि वायरस इनकी वजह से फैला, इन्होंने फैलाया और हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, लिहाजा ये इसका खमियाजा भुगतेंगे और हमें ये नुकसान देंगे, हमारा ये नुकसान पूरा करें। तो चाइना इससे बरअक्स अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है और उसने कहा है कि ये बिल्कुल भी हमारी लेबॉर्ट्री से नहीं निकाला गया, ये कुदरती तौर पर आया है। बल्कि चाइना ने तो ये कहा है कि हमारे अंदर ये फैलाने वाला अमेरिका है, अमेरिका ने ये वायरस हमारे अंदर मुंतकिल किया है। तो दोस्तों, इस वजह से चाइना के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, बरतानिया भी हुआ और अमेरिका भी हुआ। अमेरिका इस जंग से थोड़ा सा मोहतात है कि उसने इंडिया को कहा है कि आप इससे थोड़ा सा मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। और जब इंडिया मुज़ाकरात की तरफ जब आता है तो वो अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता है, तो क्योंकि लद्दाख के अंदर भी इन्होंने आर्टिकल 370 जो और 35 पर रिवोव किया और उसकी वजह से चाइना में तशवीश पाई गई और उसने अपने इलाके को छीन लिया।
और अब चाइना जो है वो डिमांड रख रहा है कि आप इससे वो दोबारा पिछला वाला कानून यहाँ पर नाफिज करें और यहाँ से निकल जाएं। अब हम आपको यहाँ पर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के इलाका गिलगित बल्तिस्तान में हम कार्रवाई करेंगे, वो भी एक हमारा इलाका है, हम उसको वापस लेंगे। वहाँ पर सी पैक के जरिए वन बेल्ट रोड बन चुका है और सी पैक के बहुत सारे मंसूबे वहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें भाषा डैम भी है, दियामिर भाषा डैम भी है और चाइना का जो सी पैक का रोड है वो भी वहाँ से गुजरता है। चाइना ने ये भी शर्त रखी है कि आप यहाँ पर कार्रवाई करने से बाज रहें, यहाँ पर कार्रवाई, चाइना पर कार्रवाई जो है वो तस्लीम की जाएगी और हम इसका दिफा करेंगे और हम इसके दिफा के लिए आपके साथ आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इनकी दोनों मुल्कों की जो एयरफोर्स हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं और ज़्यादा काम मोदी ने यह किया कि उसने इसराइल के ड्रोन लाकर वहाँ पर लद्दाख के अंदर खड़े कर दिए, जो कि बॉर्डर लगता है चाइना के साथ इंडिया का 3500 किलोमीटर, जो कि इसराइल के ड्रोन और तैयारे वहाँ पर वो उड़ेंगे और वो चाइना के इलाके को डिटेक्ट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और उसकी इत्तला चाइना उसकी इत्तला इसराइल को भी मिलेगी, इसराइल भी उसको मॉनिटर करेगा और इंडिया भी मॉनिटर करेगा, जिसकी वजह से चाइना में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि वो कहते हैं कि आप किसी और मुल्क को साथ लेकर हमारे साथ जंग करेंगे, इवन कि आपके साथ अमेरिका भी आ जाए तो उसको भी भयानक नताइज भुगतना पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, एक ये आखिरी मीटिंग इनकी होने जा रही है 6 जून को चाइना की और इंडिया की मिलिट्री बेस पर, और अल्लाह करे कि ये हम तो एक ऐसे इंसानियत ये कहेंगे कि इनके जो मजाक रहता है वो कामयाब हो जाएं। ये खित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तय पा जाएं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी और इसके बहुत भयानक नताइज होंगे, जो कि इंडिया को भी भुगतने पड़ जाएंगे और पूरी दुनिया को भी भुगतने पड़ेंगे। और ये जो आर्टिकल 370 है, इसको वो रिवोव किसी हद तक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि RSS जो मोदी की एक तंजीम है जिसका ये सरबराह है, और ये जो 95 साल से ये जो तंजीम है ये इसी के लिए बनाई गई थी कि यहाँ पर मुसलमानों का जीना हराम किया जाए, ईसाइयों का जीना हराम किया जाए, सिखों के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं, दलित जो कि निचले तबके के निचली बरादरी के हिंदू हैं उनके लिए ज़मीन तंग की जाए। ये 375 उसी के लिए ही इन्होंने बनाया और उसको जब इसको ख़त्म किया तो ये सारे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। और ये RSS की पॉलिसी जो ये 95 साल से लेकर चल रहे हैं, ये इसका एजेंडा है। तो वो ये चाइना ने डिमांड रखी है कि आप इसको रिवोव करें, इसको ख़त्म करें, उसको जो हकूक़ इन लोगों को पहले आपने दिए हुए थे, जो लद्दाख के अंदर, सिक्किम के अंदर, जो अरुणा प्रदेश के अंदर, ये जो बाकी उनकी जगहों के अंदर, ये सारी ही जगह ये हैं कि इन लोगों को यहाँ से महफूज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम ना लद्दाख आपको देंगे और आपकी जो चिकन नेक है जिसको आपकी 8 रियासतों से जाके आपको वहाँ से रास्ता मिलता है उसको भी हम काट देंगे। और अब चाइना पीछे नहीं हटेगा। अब चाइना भी आपके अपनी बहुत सारी बेसिस तैयार कर चुका है और जो अपना असला है, अपनी एयरफोर्स है, अपने एयरफोर्स के जो तैयारे हैं, जंगी जहाज़ हैं, और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को अलर्ट किया हुआ है कि आपको किसी भी तरफ और किसी भी वक्त आपको हुक्म दिया जा सकता है कि आपके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है और आपको उसके लिए हमेशा के लिए खुद को तैयार रखना है। कोई तो ये दोनों फौजें बिल्कुल एक दूसरे को दबोचने के लिए, एक दूसरे के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो नेमत शाह वलीउल्लाह की प्रेडिक्शन
मिशन, उनकी पेशन गोइयाँ, और अगर आप अहादीस को देखें, गज़वा हिंद को देखें, तो ये चीज़ें बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं। इसमें शिकस्त इंडिया को ही होनी है, इंडिया ही टूटेगा और इसमें वाज़िया हो जाएंगे बाकी लोग भी, बल्कि वाज़िया इसराइल तो वाज़िया हो चुका है कि ये जब भी इस खित्ते में कोई भी जंग होने की बात होती है, कोई जहाँ पर भी हालात ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर इसका किरदार, इसका हाथ ज़रूर होता है, क्योंकि ये चाहता है कि इस खित्ते को कमज़ोर करके ये खुद को सुपर पावर के तौर पर यहाँ पर मनवाए। और उसके लिए आपने हाल ही में देखा होगा कि जो अपना अमेरिका के अंदर हालात ख़राब किए गए हैं, वहाँ पर एक स्याह फार्म जब कत्ल हुआ, उसकी आड़ में वहाँ पर मुजाहरे किए गए, तो इसराइल के रब्बी ने इस अमरीकियों के में बसने वाले जो उनके ज़ायनिस्ट हैं, जो वहाँ के उनके कट्टर यहूदी हैं, उनको कहा कि आप वापस आ जाओ, आप इसराइल में आकर आबाद हो जाएं, और वक्त आ चुका है कि अब हमारा मसीहा आने को तैयार है। ये दुनिया के हालात ख़राब करके, दुनिया को जंगों की तरफ धकेल के ये खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है, जो कि इसकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। और ये इंडिया को भी समझना चाहिए कि वो उसके बिहाव के ऊपर ये जंग लड़ने की जो है वो हमाकत करने जा रहा है। इस बार इसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके फौजी और इसकी जो मिलिट्री है वो तो इतनी कमज़ोर है, तो ये तो लोग जो है वो पाकिस्तान के कबूतर से डर जाते हैं, वहाँ से टिड्डी दल से डर जाते हैं। तो ये इतने कमज़ोर और इतने डरे हुए लोग कैसे चीन के जहाज़ों का और उनके मिसाइलों का मुकाबला करेंगे? ये नहीं कर सकते। ओवरऑल ये कि दोस्तों के इस वक्त बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। किसी भी वक्त जंग का जो माहौल यहाँ पर नाफज और यहाँ पर पैदा किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला आपको और आपके मुल्क को और दुनिया में बसने वाले सब मुसलमानों को पूरे इंसानों को महफूज रखे, अपनी अमान में रखे, और इन काफरों के लिए अल्लाह ताला हिदायत का जो निज़ाम है उसको पैदा करे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी गई तो इनको अल्लाह नेसो नाबूद करे। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें और मुझे अपनी कीमती आरा से आगाज़ ज़रूर करें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।